एसी वैसी काम नहीं करता क्या यहाँ का? कितनी गर्मी हो रही है, गला भी सूखा जा रहा है। अब खुशी तुम यही रुकना, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। या तो इस सिमर के दिन अच्छे चल रहे या फिर मेरे दिन खराब चल रहे। साला इतना अच्छा मौका और वो भी हाथ से निकल गया। खुशी, मैं क्या सोच रही थी ना कि यहाँ इतनी गर्मी में ना इंतजार करके कोई फायदा नहीं, हम ना शॉपिंग करने चलते हैं। लेकिन परी भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं प्रेम को फोन कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और शॉपिंग करके सीधा घर पहुँच जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, अब चलो भी। ये हो क्या रहा है? मेरे प्लान बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? हाँ, नहीं, मेरे होते हुए सिमर खुश कैसे रह सकती है? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप ठीक तो है ना? और रोली कैसी? मैं ठीक हूं और रोली भी ठीक है। सिमर, अब नहीं, अब से आपसे हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचेंगे। इसीलिए आज से एक भी आंसू नहीं। चलिए। दीदी, आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है। लग रहा है जैसे
कोई तूफान आने वाला हो। अरे राजिंदर भाई, अपनी दुकान में कोई नई मिठाई बनवाई की नहीं है, या वही पुराना माल? काम चल रहा है मौसी जी, रिजल्ट मिलता ही हम आपको बता देंगे। हाँ तो फिर कभी घर पे भी लेकर आओ टेस्टिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि हम सब शामिल हो रहे हैं आपके बेटे की शादी में। कल पहुंच रहे हैं मेरठ। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ? ये क्या, इतना समय हो गया और सिमर और प्रेम अभी तक डॉक्टर के पास से आई नहीं? नहीं माता जी, हम लोग भी यही सोच रहे थे। ये लीजिए चिट्ठी, आपने याद किया और आ गए ये लोग। भाई 100 साल की उम्र है इन तीनों की। तीन ही तो हैं, सिमर, प्रेम और आने वाला बच्चा। सिमर, प्रेम, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा बोलो ना, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? अरे बताओ ना। जी सब कुछ नॉर्मल है, माता रानी की बड़ी कृपा है। और ये रही सोनोग्राफी की रिपोर्ट। अरे प्रेम, मुझे दिखाओ ना, हम भी तो देखें आपका बेबी कैसा है। अरे भाभी जरा रुकिए तो सही, सबसे पहले रिपोर्ट तो मैं ही देखूंगी, क्योंकि छोटी चाची तो मैं ही हूँ ना, सबसे सुंदर और लाडली भी। अब नहीं, पहले मैं देखूंगी। 1 मिनट। दादा हम बनने वाले हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को देखने का पहला हक हमारा है। लाओ इधर। लाइए हम। अरे मैं देखूंगी फोटो। हैं? ये क्या है? ये तो फोटो की नेगेटिव है। ये बच्चे की असली तस्वीर कहाँ है? ये कौन से फ्लैप डॉक्टर के पास गया था? ये देखो चिच्ची, ये नेगेटिव में भी किसे काले काले धब्बे हैं। चल भाई, मुझे जल्दी से अपनी सिमर के बच्चे की फोटो दिखा दे। मौसी जी आप भी ना, पहले रिपोर्ट को सीधा पकड़िए। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक ये है बच्चा। ये तो समझने वाले की भी समझ में नहीं आया ना। प्रेम, ये तेरा बच्चा को दूसरे ग्रह से तो नहीं आया? जादू टेप्स? तो कोई बात नहीं, मौसी की गोद में खेलेगा ना, एकदम हीरो टेप्स बन जाएगा। हमारे टाइम पे ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ करते थे ना। पेट में क्या चल रहा है ये रिपोर्ट से नहीं पता चलता था। इसे प्रेम, इसमें तो बस एक बिंदु है। मौसी जी ध्यान से देखिए, ये बिंदु नहीं, ये बच्चा है। मेरा और सिमर का बच्चा। अब सिमर, अब आज से तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना है। कोई लापरवाही नहीं। हाँ, और आज के बाद घर में कोई काम नहीं करोगी तुम, सिर्फ आराम ही आराम, ठीक है?
अरे इतने उत्साह में मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। राजेंद्र बेटा, जी नारंग साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हो। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है कि शादी कल सुबह की है और यहाँ से मेरठ की दूरी 3 घंटे की है। सबको चलना होगा। लेकिन माता जी, अब डॉक्टर ने अगले 3 महीने तक सिमर को कहीं भी ट्रेवल करने से मना किया है। तो इसलिए मैं और सिमर नहीं जा पाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा। एक काम करते हैं, सिमर बेटा तुम घर पे ही रुक जाओ, आराम करो। प्रेम, नारंग साहब हमारे बहुत करीबी हैं। तुम नहीं जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन माता जी। प्रेम तुम फिक्र मत करो, उमा या परी में से यहाँ कोई रुक जाएगा। माता जी, हम है ना, हम यहाँ रहकर दीदी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है खुशी, तुम सिमर के साथ रुक जाओ। ये सारा भारद्वाज परिवार खुश तो हो रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनकी ये खुशी कब तक बरकरार रहेगी। प्रेम जी, मैं अपने कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है सिमर, वैसे भी मैं तो तैयार ही हूं। मैं आप सबका ही वेट करता हूं। अरे सिमर बेटा, ये लो तुम्हारे बच्चे की पहली तस्वीर। संभाल के। चलो बाकी सब लोग तो तैयार हो जाओ।